की चेष्टा करता है तो उसकी इंद्रियां ही उसकी दुश्मन बन जाती है। वैसे कहीं भी साधना करे, अपना मन और इंद्रियां ही शत्रु हैं, जो जीती गई नहीं है। जो विषयाभिलाषिनी इंद्रियां, विषय में सुख खोजने वाली, विषय भोग का संकल्प करने वाला मन, यही शत्रु है। और जो भगवत सन्मुख इंद्रियां हैं और भगवत सेवा का संकल्प और भगवत चरित्रों का मनन, यही मित्र मन और इंद्रियां हैं। बोले ये विघ्न जनका न्यारोध्या ख्यानंतरे, रोक दो इन जबरदस्ती इंद्रियों को जो विषय भोगों की तरफ जाती है। बड़ी लंपट है, लाख समझाओ फिर भी ये उधर ही जाती है। इनको अंदर रोक दो, निरुद्ध, क्योंकि ये विघ्नकारी हैं, आपके दिव्य भाव देह की प्राप्ति में बाधा पहुंचा देंगी। देह सुख में जब तक निमग्न रहोगे तो देह भाव का त्याग नहीं होगा, फिर भाव देह की प्राप्ति कैसे होगी? पांचों भूले देह सुधि, तब छठे भावना रास की। भावना तब बने ना जब देह भाव हटे, तब भाव देह की प्राप्ति हो। देह भाव तब हटे ना जब इंद्रियों का विलास बंद हो, मन का भोगों का संकल्प बंद हो। तो हे श्री वृंदावन वासियों, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति की जो लालसा आपके अंदर भाव है वो बढ़ना चाहिए। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये इंद्रियां और मन हमारे दुश्मन हैं। ये हमें भोगों का चिंतन, भोगों की क्रिया, इसमें फंसा रहे हैं। ये अंतर पैदा कर रहे हैं हमारे भाव में। जो निरंतर प्रिया प्रीतम की तरफ जाना चाहिए वो विषय भोगों की तरफ जा रहे हैं। और ये भोग बड़े सम्मोहनकारी हैं, मोहित कर लेते हैं बड़े बड़ों को। ये भोग कोई साधारण नहीं है, बड़े सम्मोहनकारी। जैसे किसी को वशीकरण कर लिया जाए तो खिंचा चलावे, ऐसे इन भोगों में सामर्थ्य रखी गई है माया की। ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि नहीं, सुख तो इसी में है। और वो उपासक सुख सिंधु भगवान से विमुख होकर प्रिया प्रीतम का चिंतन छोड़कर विषय चिंतन, जहां विषय चिंतन हुआ मारा गया। से विचार कीजिए, आप धन क्यों चाहते हैं? तो उत्तर आएगा भोगों के लिए। सीधी बात है। धन से हम मकान बना सकते हैं, हम सुंदर सुंदर भोग एकत्रित कर सकते हैं, कपड़ा लत्ता भोजन भोग सामग्री सब ठीक है। इन भोगों में सुख है, ये अज्ञान से आपने मान रखा है। नहीं तो ऐसे हैं, जितना आप धन चाहते हो, जो भोग चाहते हो, ये सब उनके पास है, लेकिन असंतुष्ट हैं। आपकी पहुंच नहीं है, इसलिए वो आपसे थोड़ी बताएंगे। अपने लोगों को पता है, जिन पदों की आप आकांक्षा करते हैं, जिन भोगों की आकांक्षा करते हैं, जिस वैभव की आकांक्षा करते हैं, वो वैभव है, वो पद है, वो भोग है, पर एकांत में रोते हुए नजर आए हैं। रोते हुए। मान लीजिए, बिना श्री भगवान के भजन के तुम्हें कहीं विश्राम नहीं मिल सकता। अगर संपत्ति ही चाहिए तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने, जब सुरुचि ने झिड़क दिया कि अगर महाराज की सिंहासन पर बैठे हुए गोद में बैठना है तो जा नारायण का भजन कर और ये शरीर छोड़ और मेरे गर्भ से पैदा हो, तब तो सिंहासन का अधिकारी होगा, सुनीति के गर्भ से नहीं। माता सुनीति ने उसी बात को पुष्ट किया, बेटा तू विमाता को कटुवचन बोलने वाली मत मान, वो मां है, ठीक कहती है। महाराज तो मुझे दासी भी स्वीकार करना अब नहीं चाहते। तू परम कृपालु भगवान नारायण का भजन कर, हरि का, और उन्हीं से अपनी चाह की पूर्ति कर। चाह थी मुझे परम पद मिले, परम पद अटल पदवी ऐसी मिली, सप्त ऋषि उसकी परिक्रमा करते हैं। ध्रुव जी की सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, ऐसी पदवी प्राप्त हुई। क्या चाहिए? अपना कितना प्रयास कर लेंगे आप? हम ये नहीं कहते कायर बन करके बैठ जाओ, आप अपने कर्तव्य का पालन करें, पर नाम जप करते हुए। जो चाहिए विश्वास कीजिए,
अगर भगवान का भजन करते हुए तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते, भ्रष्ट हो जाते हो, तो श्रीमान कुलवानों